कुछ कमरे बंद इसलिए नहीं होते क्योंकि वे खतरनाक होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हमें हमारे सच से मिला देते हैं। ग्रीनवुड अपार्टमेंट में ऐसा ही एक कमरा था, कमरा नंबर 304। जो भी उस कमरे में गया वो पहले जैसा कभी नहीं लौटा। ग्रीनवुड अपार्टमेंट बाहर से एकदम सामान्य, हंसते बच्चे, चाय पीते पड़ोसी और रोज की भागदौड़, लेकिन इन सब के बीच एक अनकहा नियम था। कमरा 304 में कभी मत जाना। रोहन हाल ही में ग्रीनवुड अपार्टमेंट में रहने आया था। पेशे से वो एक फ्रीलांस साइकोलॉजिस्ट था। उसे आदत थी हर अजीब चीज के पीछे तर्क ढूंढने की। जब चौकीदार ने उसे चाबी दी तो थोड़ा झिझका। साहब, एक बात बताऊं? रोहन मुस्कुराया। अगर कॉफी के बारे में है तो बता दूं, मैं चाय पीता हूं। चौकीदार धीमे बोला, 304 हमेशा बंद रहता है। अगर कभी आवाज आए तो अनसुना कर देना। रोहन हंस दिया, साइकोलॉजिकल इको होगा। रात के 2:17 पर रोहन की नींद खुली। हल्की हंसी की आवाज आ रही थी, न तेज न डरावनी, लेकिन बहुत ज्यादा शांत, जैसे कोई अंधेरा मजाक समझकर हंस रहा हो। 3 रातों तक वही आवाज, उसी समय। चौथी रात आवाज ने कहा, तुम भी समझ जाओगे। रोहन एकदम बैठ गया। यह भ्रम नहीं है, उसने खुद से कहा। स्पष्ट आवाज बाहर से आ रही है। उसने रिकॉर्डर ऑन कर लिया। सुबह रोहन की मुलाकात हुई मिसेस डिसूजा से, बिल्डिंग की सबसे मजेदार आंटी। वो पौधों को पानी देते हुए हंस रही थी। 304? अरे बेटा, वहां लोग अपनी सोच छोड़ आते हैं। मतलब? रोहन ने पूछा। वो पास आकर बोली, वो कमरा तुम्हें वही दिखाता है जो तुम खुद से छुपा रहे होते हो। तभी पीछे से वर्मा अंकल बोले, मैं वहां 1 घंटा रहा था। और? रोहन ने पूछा। अंकल हल्की मुस्कान के साथ बोले, तब से न्यूज नहीं देखता, सब नाटक लगता है। अब रोहन की जिज्ञासा जिद बन चुकी थी। 5वीं रात रोहन कमरा 304 के सामने खड़ा था। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर साधारण कमरा, एक कुर्सी, एक आईना, मेज पर टेप रिकॉर्डर, एक पर्ची रखी थी। बैठो, सुनो, हंसो। अचानक दरवाजा बंद हो गया। रिकॉर्डर चालू हुआ। एक शांत आवाज गूंजी, लोग सोचते हैं मैं दिमाग कंट्रोल करता हूं। नहीं, मैं सिर्फ झूठ हटाता हूं। आईने में कुछ बदला। रोहन ने खुद को देखा, थका हुआ, बड़ा, नकली मुस्कान के साथ। आवाज बोली, तुम सबकी सुनते हो पर खुद की कभी नहीं। रोहन हंसा और घबराकर बोला, यह प्रोजेक्शन थेरेपी है। तभी आईना उसकी ही आवाज में बोला, तो डर क्यों लग रहा है? कमरा सवाल पूछने लगा, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? काम का महसूस करने के लिए, खुद को बेहतर समझने के लिए, या खुद की परेशानियों से भागने के लिए? हर सवाल सीधे दिल पर। दीवारों पर जोक्स उभर आए, काले मजाक, मजेदार और बहुत सच्चे। रोहन हंस रहा था और रो भी रहा था। आवाज बोली, मैं भी कभी थेरेपिस्ट था। लोग झूठ बोलते थे। मैंने एक कमरा बनाया जो झूठ नहीं मानता था। तुम मर गए? रोहन ने पूछा। आवाज हंसी, नहीं, मैं यहीं रह गया। कमरा भूतिया नहीं था, वो था मनोवैज्ञानिक आईना। लेकिन समय के साथ वो सीखने लगा, लोगों से, डर से, हंसी से। दरवाजा खुल गया। आवाज बोली, अगर बाहर गए तो सच भूल जाओगे, अगर रुके तो दुनिया पर हंसोगे। रोहन ने सोचा, फिर मुस्कुराया। संतुलन, उसने कहा, और बाहर चला गया। रोहन बदला हुआ था, शांत, सच्ची मुस्कान के साथ। कोई शिकायत करता वो मुस्कुरा देता, कोई मजाक करता वो ध्यान से सुनता। चौकीदार ने पूछा, साहब आवाज आई? रोहन बोला, कभी कभी सच बहुत फनी होता है। उस रात 2:15 बजे फिर हंसी आई, पर इस बार नरम, सुकून वाली। और कमरे के दरवाजे पर नई पर्ची थी, अगला सुनने वाला जल्द आएगा। कमरा 304 के बाहर लगी पर्ची ने रोहन को बेचैन कर दिया। अगला सुनने वाला जल्द आएगा। रोहन जानता था अब वो इस कमरे से भाग नहीं सकता। वो लोगों को बदलते हुए देख चुका था, पर अब सवाल था, क्या ये कमरा लोगों की मदद कर रहा था या उन्हें तोड़ रहा था? उसी शाम उसने देखा, लिफ्ट में एक लड़का चढ़ा।
नाम था आर्यन। उम्र करीब 19 साल। हाथ में मोबाइल, आंखों में खालीपन। रोहन को वही खालीपन दिखा जो कभी उसमें था। रोहन ने आर्यन को रोका। तुम नए हो? हाँ भैया, यहाँ बहुत शांति है, आर्यन बोला। रोहन मुस्कुराया, फिर गंभीर हो गया। अगर रात में हंसी सुने तो दरवाजा मत खोलना। आर्यन हंस पड़ा। भैया, मैं डरता नहीं। रोहन ने मन ही मन कहा, यही सबसे खतरनाक बात होती है। उस रात 2:15 बजे रोहन ने 2 आवाजें सुनी। एक वही पुरानी गहरी हंसी, दूसरी नई घबराई हुई। रोहन कमरे से बाहर निकला। 304 के अंदर से आवाज आई, बैठो, सुनो, हंसो। आर्यन ने कहा, यह मजाक है क्या? पर इस बार हंसी में डर था। रोहन ने पहली बार नियम तोड़ा। उसने दरवाजा खटखटाया। आर्यन, बाहर आओ। कमरा चुप हो गया। फिर वही आवाज, तुम वापस क्यों आए? रोहन बोला, क्योंकि अब मैं सिर्फ सुनने वाला नहीं हूं। कमरा कांपने लगा। आईने में रोहन की जगह 2 चेहरे दिखे, एक उसका, एक उस पुराने थेरेपिस्ट का। आईने में आर्यन कैद था, लेकिन बोल बूढ़ा थेरेपिस्ट रहा था और आवाज अब भारी थी। मुझे अकेलापन चाहिए था। लोग आते थे, सच छोड़ जाते थे और मैं उनसे मजबूत होता गया। रोहन समझ गया कमरा सच खाता था और बदले में लोगों को अधूरा छोड़ देता था। तुम लोगों को ठीक नहीं कर रहे, रोहन बोला। तुम उन्हें खोखला बना रहे हो। आईना टूटा। हंसी बदलकर एक थकी हुई सांस बन गई। कमरा बोला, तो रोको मुझे। दीवारों पर डर उभरा। रोहन की असफलताएं, उसकी झूठी मुस्कानें, उसका भागना। रोहन कांपा, फिर हंसा। मैं भागता नहीं, वो बोला, मैं स्वीकार करता हूं। पहली बार कमरा चुप हुआ। रोहन ने रिकॉर्डर उठाया, उसे बंद कर दिया। आईना आखिरी बार बोला, अगर मैं चला गया तो लोग फिर झूठ बोलेंगे। रोहन ने एक शांत स्वर में कहा, झूठ जरूरी है, पर सच अकेले नहीं होना चाहिए। आईना शांत हो गया और आर्यन आईने से बाहर गिर पड़ा, सही सलामत, पूरा। अगली सुबह कमरा 304 खाली था। ना आईना, ना रिकॉर्डर, ना आवाज। बस दीवार पर लिखा था, सच बोला जाए तो सुना भी जाना चाहिए। आर्यन अब सामान्य था। रोहन ने उसे थेरेपी दी, बिना डर के, बिना आईने के। रात 2:17 पर पूरी बिल्डिंग शांत, कोई हंसी नहीं। रोहन ने राहत की सांस ली। तभी उसकी जेब में रखा रिकॉर्डर अपने आप चालू हुआ। बस एक लाइन, धन्यवाद, अब मैं आराम कर सकता हूं। रिकॉर्डर बंद, हमेशा के लिए। सच अगर बिना सहारे के सामने आए तो इलाज नहीं, सजा बन जाता है।